हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, लास्ट टॉपिक है यूनिट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेटा? हाइड्रोजन एटम का किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इट इज द इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का इंटरेक्शन with highly electronegative elements such as fluorine, oxygen and nitrogen। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एटम जैसे हमने एग्जांपल से क्लियर करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले हमने कर लिया फ्लोरीन के साथ इंटरेक्शन। ये फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, डैश्ड लाइन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होती है बेटा, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद फिर तीसरा मॉलिक्यूल बेटा HF। तो हाइड्रोजन एटम का किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन के साथ हो गया इंटरेक्शन, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। कोवलेंट बॉन्ड है तो चार्जेस पार्शियल में ही होंगे, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, अमोनिया NH3। NH3 में देखिए नाइट्रोजन पे चार्ज -3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 गेन करेगा। एक नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 3। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल आ जाइए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, किसके साथ जुड़े हुए हैं? तीनों कोवलेंट बॉन्ड से, नाइट्रोजन से। ओके, इसी तरह फिर तीसरा बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और तीनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और हर नाइट्रोजन पे पार्शियल 3 नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव, फिर इसके साथ पॉजिटिव जुड़ गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, क्या हुआ? नाइट्रोजन का इंटरेक्शन हाइड्रोजन का इंटरेक्शन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ। तीसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, वाटर में क्या होता है? HOH, पानी का एक मॉलिक्यूल, फिर ले आइए दूसरा मॉलिक्यूल बेटा HOH, फिर ले आइए तीसरा मॉलिक्यूल। तो पानी में भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन का इंटरेक्शन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या? 1 पॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या? 1 पॉजिटिव, दूसरा हाइड्रोजन क्या है? 1 पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन का इंटरेक्शन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ भी क्या है बेटा? हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट should be high, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या है बेटा? साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और उसका साइज क्या होना चाहिए? बहुत छोटा। उसका साइज क्या होना चाहिए? बहुत छोटा। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है बेटा 12.6 से
41.8 किलो जूल पर मोल कितनी होती है? 12.6 से 41.8 किलो जूल पर मोल। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज 12.6 to 41.8 किलो जूल पर मोल। ये वीक वंडरवॉल फोर्स से तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। बट कोवलेंट बॉन्ड से क्या होता है बेटा? वीक। ऑलमोस्ट वीक ही बॉन्ड है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश्ड लाइन से। हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डैश्ड लाइन से। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह की होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड वन इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड वन इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए बेटा क्या है? इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे एक HF का मॉलिक्यूल है बेटा, ऐसा ही दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, तो सेम कंपाउंड्स में हो गई। या HF की वाटर के साथ भी हो सकती है। तो इंटर का मतलब क्या है? दो अलग अलग, बिटवीन टू डिफरेंट। तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, तीसरा मॉलिक्यूल ये हो गया। तो जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, उसको हम क्या कहते हैं? द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। यहाँ पे सारे HF ही हैं। HF को वाटर से कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद है बेटा इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर में क्या है? सेम मॉलिक्यूल्स। इंट्रा का मतलब क्या है? व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन within the same molecule। एग्जाम्पल लिया बेटा हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसमें एग्जाम्पल लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का। देखिए बेटा बेंजीन के साथ OH लग गया तो ये क्या है? हमारा फिनोल। और इसके साथ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड विद O नेगेटिव। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन क्या है? विद इन द सेम मॉलिक्यूल। क्या है? विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेटा? बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। एंड इंटरमोलिक्यूलर क्या है? बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और इंट्रा क्या है? विद इन द सेम मॉलिक्यूल। हाँ जी बेटा, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का हमारा इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे। फर्स्ट है बेटा डिसोसिएशन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन फ्लोराइड डिसोसिएट होता है एज ए डाई फ्लोराइड आयंस नोट एज दी फ्लोराइड आयंस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट एज डाई फ्लोराइड इंस्टेड ऑफ फ्लोराइड। उसके बाद एसोसिएशन में देखिए बेटा एसिटिक एसिड किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इन दी फॉर्म ऑफ डायमर। एसिटिक एसिड देखिए RCOOH।
एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल हो गया बेटा। अब दूसरा ये अगेन आर सी डबल बॉन्ड विद दी ओ एंड सिंगल बॉन्ड विद दी ओ एंड एच। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इंटरेक्शन, यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इंटरेक्शन। तो एसिटिक एसिड की कितनी यूनिट्स कंबाइन हुई हैं बेटा? 2। एसिटिक एसिड की कितनी यूनिट्स कंबाइन हुई हैं? 2। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इन दी फॉर्म ऑफ डायमर। जब 2 यूनिट्स ज्वाइन कर जाती हैं तो दैट इज एग्जिस्टिंग एज ए डायमर। उसके बाद देखिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। HF में हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बचे हुए हेलोजन्स फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, जिसके कारण सभी हेलोजन्स एसिड्स मतलब HF, HCl, HBr एंड HI में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का 292.4 केल्विन। उसके बाद है बेटा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के अंदर क्या है? अमोनिया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वाटर के साथ क्या शो कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए कैसे, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, 3 हाइड्रोजन है और एक क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। पानी क्या है बेटा? HOH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्शन हो गया तो क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस रीजन के कारण अमोनिया क्या होता है? सोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद देखिए बेटा वोलेटाइल नेचर। जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वेपराइज करने के लिए जो 1 मोल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अमोनिया, उसको हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ ए 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी बेटा? सबसे ज़्यादा। इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? सबसे ज़्यादा। उसके बाद बेटा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पार्टिकल्स पास आ जाते हैं तो विस्कोसिटी, गाढ़ापन, फ्लो करने की टेंडेंसी बहुत स्लो होगी, तो इनका विस्कस नेचर होगा और सरफेस टेंशन क्या होगी? ज़्यादा। उसके बाद बेटा एक मेन पॉइंट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। आइस की बेटा क्या होती है? एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक पानी का मॉलिक्यूल है, उस एक पानी के मॉलिक्यूल में यहाँ पे एक पानी के मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? ये पानी का मॉलिक्यूल है हमारा, इसे एक ऑक्सीजन के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल HOH, 2 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इस ऑक्सीजन के साथ भी OHH जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ फिर वाटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ भी क्या जुड़ा हुआ है? वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो इस स्ट्रक्चर में देखना बेटा, ये स्ट्रक्चर अंदर से एक केज की तरह क्या है? होलो है, खोखली है, जैसे एक पिंजरा खोखला होता है। तो क्योंकि इसमें एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है और एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है, अंदर से खोखली स्ट्रक्चर है, जिसके कारण आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है और इसके कारण आइस फ्लोट करती है वाटर पे। और लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा देखिए इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी क्या है? आइस। ओके, इस आइस को क्या कर दीजिए बेटा? हीट कर दीजिए। हीट करने से क्या होगा? ये केज लाइक बॉन्ड एक दूसरे के पास आएंगे तो हीट करने के बाद बिलो 4 डिग्री सेल्सियस तक मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ओके, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, फर्दर हीट करने से क्या होगा बेटा? इन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटने स्टार्ट होने से ये क्या स्टार्ट हो जाएंगे? वेपराइज। तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम क्या होना? वेपर्स की
वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम से क्या होती है ज़्यादा, तो इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और इसका वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, कम, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये प्रॉपर्टी शो करता है अप टू दी 4 डिग्री सेल्सियस। इसी रीजन से हम बोलते हैं वाटर हैज़ ए मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे 5th यूनिट स्टेट्स ऑफ ए मैटर। ओके बेटा, थैंक यू।